बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास। Chapter number 10, Acid, Bases and Salts. Previously, we have finished with the acid and bases portion, and today we are going to start the salts portion of the chapter. So we will be studying today salts, characteristic of salts and preparation of salts. So what are salts? Salts are the ionic compounds जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस कि जब कभी भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में एक आयनिक कंपाउंड बनता है कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव आयन, वी कॉल दैट सॉल्ट। सो सॉल्ट में अभी हमने पढ़ा कि ये चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो दो किस्म के आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स। सो द पॉजिटिव आयन द केटाइन इज ऑलवेज अ मेटालिक आयन विच ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ बेस कि जब कभी भी जैसे कि हमारे पास जो कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH। अब यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट देखें वी हैव NaCl एंड वाटर। सो हियर NaCl इज एन आयनिक प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड अ क्लोरीन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सोडियम है ये एक पॉजिटिव मेटल है और ये मेटल हमें बेस से मिला है। इसी तरीके से क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है और ये हमें मिला है एसिड से। तो यहाँ पर वो यही मेंशन कर रहे हैं दैट सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कैटाइन जो है वो मेटालिक आयन है और ये बेस से मिलता है, देयरफॉर हम इसे कहते हैं बेसिक रेडिकल। जबकि जो एन आयन है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एन एसिड एंड इट इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। एक सॉल्ट को उसका नेम हम लोग देते हैं फ्रॉम द मेटल एंड द एसिड विच इज बीइंग यूज्ड। जैसे कि हमारे पास जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। सो यू कैन क्लियरली हेयर द नेम कि हमारे पास जो बेस का नेम था इट वाज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल नेम वाज कैल्शियम एंड द अदर पोर्शन इज हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम यहाँ पर इसमें से ले रहे हैं कैल्शियम द पॉजिटिव मेटल पार्ट एंड द अदर पार्ट फ्रॉम द एसिड। तो इसी तरीके से हमारे पास सॉल्ट जो तैयार हुई है इट इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम बेस के नेम में से मेटल नेम है एंड सल्फेट हमने एसिड में से यूज किया है। सो अ सॉल्ट गेट्स इट नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड द एसिड। जैसे नीचे मेटल है सोडियम रिएक्टिंग विद HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद HCl टू गिव सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम मेटल नेम एंड क्लोराइड कम्स फ्रॉम द एसिड। इसी तरीके से पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम मेटल नेम एंड नाइट्रेट कम्स फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड। So following are the characteristic of salts. Salts are ionic compounds found in crystalline forms. जितनी भी salts हैं ये आपको crystals की form में मिलेंगे, जिसमें से सबसे common crystal आपने NaCl का already अपनी 9th class की book में पढ़ लिया हुआ है that it is a cube like crystal। तो जो salts हैं they are ionic compounds and they are exist in crystalline form and they have very high melting and boiling point। ये characteristic भी आप ionic compound की characteristic में पढ़ चुके हैं कि जो salts हैं चूंकि इनके दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो आयनिक बॉन्ड है, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। जब कभी भी हम ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो अभी आपने पीछे भी रिएक्शन में देखा कि सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्मेशन हो रही है। तो ज्यादातर रिएक्शंस में जब कभी भी आप सॉल्ट्स को बनाएंगे तो उसके साथ वाटर बनेगा और हम क्या करते हैं इवेपोरेशन के अमल से, क्रिस्टलाइजेशन के अमल से हम उसमें से मैक्सिमम वाटर खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें रह जाते हैं और उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स आप फर्दर और रिमूव नहीं कर सकते बाय हीटिंग द कंसंट्रेट। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये जो है वो उस क्रिस्टल की शेप को डिटरमाइन करेंगे। तो हर एक सॉल्ट के साथ कुछ स्पेसिफिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं और वो हम उसके साथ लिखते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो हम उसके साथ एक डॉट के साथ सेपरेट करके साथ में शो करते हैं।
Salts are neutral compounds, although they do not have equal number of positive and negative ions, but have equal number of positive and negative charges. कहते हैं आपके पास जो salt है वो हमेशा neutral ही रहेगी, बेशक उसमें जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं है, लेकिन चूंकि बैलेंसिंग होने पर उनके ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है उस हिसाब से इनके चार्जेस आपस में एक दूसरे को जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट न्यूट्रलाइज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड अ सॉल्ट। अगर हम इसको देखें, हमारे पास बनते हैं एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास है एक एल्यूमिनियम का आयन और 3 क्लोराइड आयन, तो नंबर ऑफ आयंस तो डिफरेंट हो गए, पॉजिटिव आयन 1 है और नेगेटिव आयन 3 है, लेकिन अगर आप चार्जेस की बात करें तो हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं एल्यूमिनियम के और क्लोरीन 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल हैं, तो चार्ज हमारा जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है, तो सॉल्ट्स इस तरह से न्यूट्रल हो जाती हैं। Now we are going to prepare the salts। हमारे पास दो किस्म की salts prepare होती हैं, soluble salts जो कि water के साथ बनेंगी और उसको हम crystallization के अमल से separate करेंगे, और एक हमारी होंगी insoluble salt के जिसमें हमें crystallization का अमल नहीं करना पड़ेगा, वो already आपको insoluble form में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं the reaction of an acid with a metal। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम का रिएक्शन हम यहाँ करवा रहे हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप जैसे ही हमने डाली है तो इसमें एफर्विसेंस हो रही है, यानी इसमें से एक गैस रिलीज हो रही है। तो कौन सी वो गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन भी आप ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो जब कभी भी एसिड और मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सो वी विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो हमारा जो कॉमन रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन क्या हुआ? एसिड प्लस मेटल, और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। So you must remember this general equation ताकि आपको दूसरी इक्वेशंस करने में आसानी हो। अभी आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेटल है उसने बहुत अच्छे से रिएक्शन कर लिया है और साथ में हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में, एफर्विसेंस की फॉर्म में ऊपर बन रही है। सो बाय डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसे कहते हैं कि मैग्नीशियम डायरेक्टली हाइड्रोजन को अपनी जगह से डिस्प्लेस करके उसकी जगह जाके खुद अटैच हो जाएगी और हमें जो है वो हमारा प्रोडक्ट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो है वो इस क्लिप में आपको दिखाएंगे कि जब जो है ये एसिड्स आपस में, हमारे पास एसिड है HCl और NaOH, दोनों की क्वांटिटी हम इक्वल ले रहे हैं। दोनों में एक कलर इंडिकेटर हमने यूज किया है ताकि हमें अंदाजा रहे कि इस वक्त इस सोल्यूशन की pH क्या है। तो हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, एक इंडिकेटर फॉर एसिड एंड अदर इंडिकेटर इज फॉर बेस। तो pH लेस देन 3 को जो है वो हम पिंक कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ शो कर रहे हैं, विच इज थाइमोल रेड, और दूसरा हम थाइमोल ब्रोमोथाइमोल ब्लू से बेस को इस यूज देख रहे हैं उसके कलर को। तो HCl लेस देन 3 है उसकी pH और NaOH की चूंकि 11 से ज्यादा है, सो वी हैव अ पर्पल कलर। तो अभी आप देखें हमने HCl और NaOH को मिक्स किया, ऑन मिक्सिंग वी गेट अ ग्रीन न्यूट्रल कलर जो कि इंडिकेट करता है pH 7 को, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है और इसी वजह से हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं कि इस सोल्यूशन की pH नॉर्मल होती है। तो ये हमारा बेसिक है कि HCl रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें मिलेगा वाटर एंड NaCl। उसके बाद है थर्ड रिएक्शन हमारा द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। तो एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो अगेन यहां से हाइड्रोजन जो है वो यहां से हाइड्रोजन इस कॉपर के साथ अपनी जगह चेंज करेगा और हमें मिलेगा CuSO4 अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसी तरह दूसरा है द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स। तो इसका भी आपको जनरल रिएक्शन पीछे से याद होगा कि हमने रिएक्शन में किया था एसिड प्लस कार्बोनेट्स और प्रोडक्ट में हमने कहा था कि क्या चीज जरूर बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। सो सॉल्ट, वाटर
एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी क्योंकि दीज आर कार्बोनेट्स। तो रिएक्शन हुआ और हमें मिला सोडियम नाइट्रेट, द सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि उसमें से रिलीज हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के, जिसमें हम दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने पर हमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट और एक सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगी। जैसे हमारे पास NaCl है एक्वस फॉर्म में और सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस फॉर्म में, तो दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। हम इन सॉल्ट्स को यहाँ करेंगे मिक्स। तो मिक्स करने पर NaCl को हम ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में। तो ड्रॉप वॉश डालने पर आप खुद देखेंगे कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट तैयार होगी वो वाइट प्रिसिपिटेट्स की फॉर्म में ऊपर ही जमा हो जाएगी, और ये हमारी इनसॉल्युबल सॉल्ट है क्योंकि ये अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रही, और नीचे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सोडियम नाइट्रेट है जो नीचे रह जाएगा, और वो क्या है, एक सॉल्युबल सॉल्ट है। So how insoluble salts are prepared? तो in this method हम एक दो soluble salts को, जैसे ये दो soluble salt है हमारे पास, इनको हम mix करेंगे। On mixing हमारे पास एक soluble salt बनती है और एक insoluble salt बनती है। हुआ क्या है यहाँ पे, सिर्फ इन आयनिक रेडिकल्स ने अपनी जगह चेंज की है। Ag की जगह जो है वो Na आके लग गया और Na की जगह Ag, और इन्होंने आपस में मेटेलिक रेडिकल्स ने अपनी जो है वो एसिडिक रेडिकल्स को एक दूसरे के साथ चेंज कर लिया है, और जिससे दो नई सॉल्ट्स बनी हैं। वन सॉल्ट इज इनसॉल्युबल एंड अदर इज सॉल्युबल। इनसॉल्युबल चूंकि जो है वो प्रिसिपिटेट्स की फॉर्म में सॉलिडिफाई होकर सॉल्यूशन में हमें मिल जाएगी। इसके लिए हमें एवेपोरेशन का अमल या और कोई प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने दो किस्म की सॉल्ट्स की प्रेपरेशन पढ़ी, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।